हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। क्या एग्जाम जुलाई को होगा या नहीं होगा, विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एग्जाम जुलाई को ही होगा या आगे जाने के चांसेस है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार जो पहली बार यहां पे आया है, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनको भी आज अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक चीज कि यहां पे अगर एग्जाम हमारे पास में एग्जाम की डेट मतलब कब से कब तक का टाइम है हमारे पास में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होने के चांसेस का। तो देखो बेटा, आपको पता है कि एसएससी की पोस्ट का एग्जाम 24 जुलाई से 4 अगस्त तक का है। ठीक है ना, इसकी डेट आ चुकी है क्योंकि आरआरबी ने अभी तक हमारी कोई डेट नहीं दी है अभी तक। ठीक है ना, उसके बाद में अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनो की तो 6 अगस्त से 11 अगस्त, मतलब जैसे ही ये खत्म हुआ वैसे ही ये स्टार्ट हुआ। एसएससी ने अपनी डेटें दे रखी है। और एक बात आपको ये भी पता है कि कोई भी 2 एग्जाम एक दिन नहीं होते। दूसरी बात ये भी पता है, आप कहोगे कि सर रेलवे के भी साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि फॉर्म तो यहां भी भरा है, लोगों बच्चों ने फॉर्म यहां भी रेलवे का भी भरा है, तो दोनों एग्जाम तो साथ में होना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेलवे का भी एग्जाम टीसीएस ही ले रहा है और एसएससी का भी टीसीएस ले रहा है, तो दोनों वो भी एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है उसके लिए भी। और दूसरी बात, लेब तो जितनी लेब होगी उतनी होगी। यहां भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, वहां भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ये बात आ जाती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो अगला, अगर सीएचटी की बात करें तो 12 अगस्त को उसका एग्जाम है। मतलब यहां आप चेक कीजिएगा बेटा, 24 जुलाई से आगे देखो कहां तक कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद में ऐसे ही सीजीएल आ गया। सीजीएल 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक है। सीजीएल 13 से 30 तक है। उसके बाद एसआई सीपीओ का आ गया, जैसे 30 अगस्त खत्म हुआ, 1 सितंबर स्टार्ट हुआ तो 6 सितंबर तक है। अब जैसे ही 6 सितंबर खत्म हुआ, 7 को शायद संडे या कुछ होना चाहिए, तो 8 से सीएचएसएल लो भाई, सीएचएसएल स्टार्ट हो गया 8 सितंबर से 18 सितंबर तक। अब आगे देखिए बेटा, अब जैसे ही 18 सितंबर 19 सितंबर को एक दिन का गैप मिला और 20 सितंबर से स्टार्ट, जो बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम, जो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आ गए बेटा। ठीक है, अब जैसे ही 24 अक्टूबर खत्म हुआ, 25 26 2 दिन का गैप है, और 2 दिन के गैप में के बाद में जेई का एग्जाम है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। एसएससी जेई का एग्जाम है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अब बात आती है कि सर हमारे पास में नवंबर दिसंबर का टाइम है, और नवंबर दिसंबर में भी कई एग्जाम ने डेट दे रखी है, मे भी डेट नहीं दी है, मंथ दे दिए कि इस नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस है कई एग्जाम के, जैसे मेंस के, ऐसे सीजीएल मेंस के, तो ये एग्जामों की डेट दी थी। अब बात आती है या तो एग्जाम देखो, क्योंकि डेट मंथ दिया है, डेट नहीं दी है और लोगों ने, तो या तो एग्जाम नवंबर दिसंबर या एग्जाम होगा 24 जुलाई से पहले पहले। तो अगर 24 जुलाई से पहले पहले एग्जाम होता है तो कहने का मतलब है आज या कल में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है बेटा। अगर 24 जुलाई से पहले पहले एग्जाम होगा, देखो बेटा ऑब्वियसली बात है, बहुत फॉर्म है, तो 10-15 दिन तो इसके भी लगने एग्जाम में, तो 24 जुलाई से पहले पहले मतलब हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए लगभग 5 जुलाई या 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक दिन का भी गैप ना लेते हुए कंटिन्यू एग्जाम चलने चाहिए, क्योंकि 24 जुलाई से के बाद तो फिर हमारे पास नवंबर तक पेटी पैक है, कोई भी टाइम नहीं है हमारे पास में। तो एग्जाम होगा या तो 5 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, क्योंकि कम से कम भी 20 दिन का तो गैप देते ही नोटिफिकेशन में कि हाँ भाई 20 दिन बाद में एग्जाम है। ठीक है ना, मानो 20 दिन नहीं दिए उन्होंने, आरआरबी ने 20 दिन नहीं दिए, 10 दिन ही दे दिए, लेकिन फिर भी मेरे चांसेस ये है कि बाद 5 जुलाई से 24 जुलाई, और मुझे नहीं लगता कि इतना कम टाइम मिलेगा बेटा, मुझे नहीं लगता कि इतना कम टाइम मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में बेटा, उसके अलावा और कोई टाइम नहीं है, उसके अलावा कोई भी टाइम नहीं बचा है। तो आप ये देखिए, और जो भी अगर हो भी जाता, मान लो जुलाई में हो जाता है, तो आज या कल में परफेक्ट डेट आपके पास में आ जाएगी बेटा। अगर आज कल में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो समझ लीजिएगा नहीं है, जुलाई में एग्जाम नहीं है, एग्जाम नवंबर में ही होगा बेटा। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए मेरा एक सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ के साथ जिसने क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा बेटा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं बेटा, आरआरबी हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, और आप लोग रीजनिंग कर रहे हो, तो शाम 6 बजे
हाँ जी बेटा, शाम 6 बजे फिक्स मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है बेटा। शाम 6 बजे फिक्स मेरी क्लास रीजनिंग की स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेटा मैं एक बात बोल रहा हूं, 6 से 7 बजे का टाइम मुझे दे दीजिए बेटा, डेली 6 से 7 का टाइम मुझे दे दीजिए, मैं आपके 101% क्वेश्चन राइट करवाऊंगा बेटा। आई बात समझ में? ये मेरा वादा है आप लोगों से, एज इट इज पेपर में वही छपेगा जैसा मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो प्लीज सभी स्टूडेंट 6 से 7 मेरे साथ लाइव जुड़े रहिए डेली। मिलते हैं हम लोग आज की क्लास शाम को 6 बजे और नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।